जय श्री राधा कृष्ण। दामोदर मास 9वां अध्याय। महाराज पृथ्वी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। ये कहा और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय जब सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए, वहाँ उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उनसे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिवजी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर न दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। इसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वह व्रत जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान इंद्र, आपकी शरणागत है, उनकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न हो। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहाँ एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोग बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जात का आदि संस्कार कीजिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुड़ाकर बोले कि समुद्र इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के सिवाय और कोई इसे न मार सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।